तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम आपको फ्रंट साइड के पल्ले बताएंगे। जो फ्रंट साइड में आपने किस तरह से स्टिचेस रखने हैं और क्या करना है, कितने स्टिचेस रखने हैं। तो जैसे बैक साइड में हमारे 124 फंदे थे तो उसका हाफ कर लेंगे। बैक साइड में 124 थे तो हमारे फ्रंट साइड में 24 का आधा 62 मतलब 62 फंदे हो गए। तो हमने 62 फंदे एक तरफ रखने हैं और बटन पट्टी के हम 8 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम इसको 70 फंदे यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 70 फंदे हम रख लेंगे। 62 फंदे हमारे जो बैक साइड के पल्ले के हाफ हैं और 8 फंदे हम बटन पट्टी के रखेंगे। तो हमारे यहाँ 70 फंदे हो गए। तो 70 फंदों में मैंने 9 नंबर की सिलाई लगा के वही डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और ये बॉर्डर का डिज़ाइन भी वही डाला है जो आपको मैंने बैक साइड के पल्ले में बताया है। तो पहले आप बैक साइड के पल्ले की फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और ये डिज़ाइन सीख लीजिए। तो उसमें 70 फंदों में मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके लिए मुझे एक फंदा और बढ़ाना पड़ा। तो मैंने यहाँ 71 फंदों में 70 और एक 71 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन को सेट किया है, क्योंकि ये 4 4 के प्लस में चलता है और लास्ट में 3 आने चाहिए। तो 4 4 का प्लस किया मैंने, 68 हुआ और प्लस 3 करेंगे तो 71 फंदों में हमारा ये बॉर्डर का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। तो मैंने 71 फंदे डाले हैं 9 नंबर की सिलाई में। तो 71 फंदों में मैंने इस डिज़ाइन को, ये बॉर्डर के डिज़ाइन को बनाया है। और 71 फंदों में अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाले फंदे हैं इनको हमने, मतलब ऊपर वाला जो डिज़ाइन है इनको हमने सेट कैसे करना है देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमारी सिलाई होगी, ये मैंने थोड़ा सा बनाया है लेकिन फिर भी मैं आपको पहली सिलाई से बताऊँगी कि पहली सिलाई आपने किस। तो देखिए सबसे पहली सिलाई हमने 71 फंदों में कैसे बनानी है, मतलब ये डिज़ाइन हमने बनाना है तो 71 फंदों में कैसे कंप्लीट होगा, तो आप ये देख लीजिए। तो यही बताने जा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें जो मेरे डिज़ाइन आए हैं वो 7 7 7 7 करके, और मैंने यहाँ पे जो बटन पट्टी है इसमें 4 रखे हैं। यहाँ से हमारे 7 हैं, 7 7 7 करके ये 7 बार आए हैं। तो ये 7 को 7 से प्लस करेंगे तो हमारा 49 आ गया। 49 आ गया और 4 हमने फंदे उल्टे रखने हैं। तो 49 और 4 53, मतलब 53 फंदे आ गए और एक फंदा हमने सीधा रखा। 54 रखे और 54 और एक फंदा ये 55 और 3 फंदे ये 58, 59 और 3 फंदे ये। ऐसे करके हमारा ये, अगर हम देखेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 15, तो हमारी 15 की यहाँ बटन पट्टी आ जाएगी और बाकी हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा। तो हमने 71 फंदों में यहाँ पे अपना डिज़ाइन सेट करने के लिए 3 फंदे कम करने पड़ेंगे, तभी हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा और तभी ये डिज़ाइन हमारा सेट होके आएगा। 68 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो रहा है। मुझे 3 फंदे लेस करने थे तो मैंने स्टार्टिंग में 2 फंदों का एक बना लिया। जैसे ये 2 फंदे हैं इनका मैंने एक कर दिया है। 3 फंदे लेस कैसे करेंगे मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 का एक किया, फिर बीच में मैंने 2 का एक किया और फिर यहाँ पे 2 का एक किया, और बाकी मेरे सारे फंदे 71 में से मैंने 3 फंदे लेस करके यहाँ पे 68 में मैं ये डिज़ाइन बता रही हूँ। तो देखिए पहली सिलाई हमारी डिज़ाइन की, सबसे पहला फंदा उतार लेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4, ये देखिए 5 फंदे हो गए हमारे एज ए स्टिच और 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे। यही रिपीट करते जाना है हमने। 5 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 5 फंदे फिर उल्टे और 2 फंदे फिर सीधे। तो देखिए 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और यहाँ पे हमारे देखिए बटन पट्टी के पास आगे हम यहाँ 5 फंदे उल्टे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा एज ए स्टिच के लिए हमने 5 फंदे यहाँ रखे थे। यहाँ हम 4 फंदे रखेंगे उल्टे, 1 2 3 और 4।
4 रखे और एक फंदा हमने यहाँ सीधा बनाना है। यहाँ पे मैंने सीधा फंदा रखा है। आगे हमने बटन पट्टी के फंदे बनाने हैं। 14 फंदे हमारे बटन पट्टी के और ये एक सीधा 15 हो गए। तो उल्टा बनाऊंगी। बटन पट्टी का डिज़ाइन आपको बताया हुआ है। तो ये फंदा हमने 3 के ऊपर से पलट देना है, 2 के ऊपर से, और एक फंदा बना लेंगे धागा आगे करके, फिर हमने जाली डाल लेनी। यही 3 फंदे हो गए। फिर हमने एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और ये फंदा इसके ऊपर से उतार दूंगी। और ये मैं लेफ़्ट साइड बता रही हूँ आपको, राइट साइड आपको बाद में बताऊंगी। 1-2 सिलाई इसमें भी डाल के दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कैसे एडजस्ट करना है डिज़ाइन को। अब लास्ट में हमारे एक फंदा उल्टा, और एज ए स्टिच वाला भी मैंने उल्टा फंदा रखा हुआ है। ये देखिए, सॉरी, एज ए स्टिच वाला नहीं है, ये वाला फंदा हमारा, ये जो हमारी ये बटन पट्टी है उसके साथ ही हमने चला रखा। और इस डिज़ाइन में एक खासियत और है फ्रेंड्स कि हम इस डिज़ाइन में काज नहीं बनाएंगे। काज इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आप ये डिज़ाइन देख रहे होंगे कि इसमें पहले ही होल बने हुए हैं ऐसे, तो हम काज नहीं बनाएंगे इसके अंदर। तो देखिए, हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने आपको दिखा दी है निकाल के। तो आपने इस तरीके से डिज़ाइन को एडजस्ट कर लेना है। हमारा डिज़ाइन सीधा सीधा है, 7 हमारे डिज़ाइन आएंगे, तो 7 को हमने 7 से प्लस करेंगे तो 59 आएंगे। 59 के बाद, सॉरी, 49 आएंगे। 49 के बाद हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा रखे उल्टे, तो वो ऐड कर लीजिए। 53 आएंगे। 53 के बाद हमने यहाँ 15 फंदे और लिए हैं बटन पट्टी के लिए। तो ये काफ़ी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है इस डिज़ाइन के अंदर, इसलिए मैंने बटन पट्टी के लिए खाली 8 फंदे एक्स्ट्रा रखे थे। और जबकि ये फंदों में हमारा कम डिज़ाइन बना और बटन पट्टी में 15 फंदे बन गए। तो इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो एक्सल साइज़ में आई है। अगर मैं ज़्यादा रख देती तो ये डबल एक्सल साइज़ में आ जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे 71 फंदे नीचे डाले थे, 71 फंदे डाले थे, और 3 फंदे लेस करके मैंने इस डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से डाला है। तो यही मेरा आपको दिखाने का थोड़ा सा ये था कि आप इसको किस तरह एडजस्ट करोगे। तो आपने डिज़ाइन देख लिया कैसे एडजस्ट करना है। अब देख लीजिए, लेफ़्ट साइड का पल्ला है। अब देखिए, राइट साइड का पल्ला ये है, इसमें भी दिखा देती हूँ आपको। राइट साइड का पल्ला हमारा ये है। राइट साइड के पल्ले में हमने बटन पट्टी को पहले रखना है। बटन पट्टी को पहले रखेंगे आप तो आपका ये राइट साइड का पल्ला है, जो राइट साइड है। बटन पट्टी में पहला फंदा आपने उल्टा उतारना है, ऐसे ही, जैसे देखिए, उल्टा उतार लिया, ये उल्टा उतारा, और अगला फंदा भी उल्टा बनाएंगे क्योंकि मैंने उस तरीके से बटन पट्टी की ये साइड की स्टिचिंग अच्छी रखी है रेब के लिए। और 3 फंदे हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइन जैसा है, 3 फंदे सीधे बनेंगे और एक फंदा उल्टा बनेगा। फिर पीछे धागा, 3 फंदे सीधे और धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। ये हमारे बटन पट्टी के 3 डिज़ाइन आए हैं। 3 डिज़ाइनों में हमारे ये 15 फंदों में आराम से बटन पट्टी 14 फंदों में आ जाती है। और एक फंदा मैंने यहाँ भी सीधा रखा है, देखिए, ये देखिए हमारी बटन पट्टी ऐसे। और आपने डिज़ाइन वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो डिज़ाइन मैंने आपको बैक साइड के पल्ले में भी बताया और इसमें भी। अब मैं इसमें पॉकेट बनाऊंगी, जब मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी अलग तरीके से। तो देखिए, इसमें आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है। आपको पता चल गया होगा कि मैंने डिज़ाइन को कैसे सेट किया है। सबसे पहले हमने देखिए 5, फिर 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, ऐसे करके 5 उल्टे 2 सीधे, 5 उल्टे 2 सीधे। बस आपने बटन पट्टी के पास 4 फंदे उल्टे रखने हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरफ भी मैंने 4 फंदे उल्टे रखे थे। सिर्फ हमारा यही वो है, बाकी काज इसमें बनाना नहीं है क्योंकि काज आपको डिज़ाइन में ही मिल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बना के डिज़ाइन को फिर आपको पॉकेट बताती हूँ कि पॉकेट आपने किस तरह से रखनी है। तो देखिए, मैंने ये लेफ़्ट साइड के पल्ले में 6 मतलब 12 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 12 सिलाइयाँ हमारी इस तरह आएंगी। ये जो सीधा फंदा है इसके पास हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे, बाकी हमारे डिज़ाइन में 5-5 फंदे उल्टे हैं। सिर्फ आपने इस सीधा जो फंदा है ये बटन पट्टी के साथ ही जो इसमें 4 रखना है, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। राइट साइड में भी आपका एक सीधा फंदा आएगा, उसके बाद आपने 4 फंदे उल्टे रखने हैं। तो देखिए, डिज़ाइन हमारा इस तरह तरीके से आया। अब हम जाली वाला डिज़ाइन शुरू करेंगे, मतलब
अपनी डिज़ाइन की 7वीं सिलाई शुरू करेंगे तो सबसे पहले फंदा उठा लेंगे और 3 फंदे बुनेंगे। 4 में से हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और धागा पीछे करके अब हमारा ये फंदा सीधा बनेगा, मतलब हमने 2 का 1 कर दिया, धागा आगे करके इसको पलटेंगे और यहाँ पे हमने फिर 2 का 1 कर देना। यहाँ पे हमारी जाली भी पड़ गई। आगे धागा करेंगे, बीच के 5 फंदे हैं जिनमें से हमने 3 फंदे बनाने हैं, क्योंकि इस तरफ चला गया 1 फंदा तो 4 रह गए हैं, तो इसके साथ हमने उल्टे के साथ ये कर देना। धागा आगे करके ये भी पलट देंगे और ये हमारे डिज़ाइन की 7वीं सिलाई है। 7वीं सिलाई में जो हमारा डिज़ाइन आता है, तो ये देखिए 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी और फिर धागा पीछे 2 का 1 करूंगी। ये उल्टा फंदा है, इसके साथ ही 2 का 1 करूंगी। 2 का 1 किया, धागा आगे, फिर ये पलटेंगे और यहाँ भी 2 का 1 करेंगे। तो ये मैं पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे लास्ट में यहाँ के पास 3 फंदे हमारे उल्टे आए, क्योंकि हमारा 1 फंदा यहाँ पे घट गया और 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे। और अब देखिए ये पलटेंगे हम, तीसरा फंदा 2 के ऊपर से ऐसे पलटेंगे और इनको 1 बना देंगे, फिर धागा आगे करके यहाँ जाली डल जाएगी। डिज़ाइन बहुत ही बार मैंने अपनी स्वेटरों में डाला हुआ है, जो ये बॉर्डर का डिज़ाइन है, तो ये मैंने बहुत बार अपने चैनल पे जो स्वेटर बनाई हैं उसमें डाला हुआ है, तो बहुत ही आसान है। और इसकी खासियत यही है कि इसमें बटन होल नहीं बनाने पड़ते। तो पहला फंदा ले लेंगे और आगे धागा करके ये 3 फंदे हमारे तैयार हो जाएंगे। लास्ट के मैंने 2 फंदे उल्टे रखे हैं, क्योंकि इसकी रेब अच्छी बनेगी तो ये अच्छे तरीके से आएगा। अब देखिए हमने सिर्फ उल्टी सिलाई में ये हमने 14 फंदे बटन पट्टी के बनाने हैं, दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट साइड। ये मैं सीधा बना दूंगी। पहला फंदा उतार लिया, बाकी 3 फंदे उल्टे बनेंगे और धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे और धागा पीछे करेंगे 1 फंदा सीधा। बस ये हमारे ये 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हमारे बटन पट्टी वाले डिज़ाइन वाले बनेंगे। बाकी हमारी पूरी सिलाई उल्टी की उल्टी बनेगी, क्योंकि हमारी पूरी सिलाई डिज़ाइन की उल्टी उल्टी है। तो आपने यही रिपीट करते जाना है दोनों पल्लों में और अपनी पल्लों की लंबाई कंप्लीट करते जाना है। डिज़ाइन की 8 सिलाइयाँ मैंने आपको निकाल के दिखा दी हैं और 9वीं भी सिलाई दिखा देती हूँ। और देखिए मैंने 8वीं सिलाई कंप्लीट कर लिया उल्टी, और मैंने हर बार उल्टी सिलाई में लास्ट फंदा है जो हमारा ये मैंने सीधा बनाया। हर बार जब भी उल्टी सिलाई मैंने निकाली दोनों पल्लों में, तो मैंने हर बार ये फंदा पिछली तरफ से उल्टी साइड से सीधा बनाया, क्योंकि जब हम इस तरफ से उठाएंगे तो ये आराम से सीधा फंदा ऐसे उल्टी तरफ से ऐसे उल्टा उठाते हैं। और अब हमने 2 फंदे, डिज़ाइन की 9वीं सिलाई है, 2 फंदे उल्टे बनाए, 1 एज स्टिच वाला। फिर हमने अब क्या करना, हमारी एक जाली आ गई थी, अब देखिए 2 का 1 बनाया हमने और धागा आगे करके इस फंदे के साथ भी हमने जाली बनानी है और फिर आगे धागा करके ये फंदा पलट के और फिर यहाँ पे जाली बन जाएगी और 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे 2 जालियाँ आ गई, इस तरफ भी और इस तरफ भी। धागा आगे करके फिर दिखा देती हूँ। अब बीच में 1 फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और धागा आगे करके ये जो जाली वाला फंदा है इसके यहाँ भी जाली डलेगी, ये और ये भी धागा आगे करके इसको पलट के और 2 का 1 करेंगे। तो हमारी ये 2 जालियाँ आ गई। अब बीच में हमारा सिर्फ 1 फंदा उल्टा रहेगा। तो सारी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। 9वीं और 10वीं सिलाई उल्टी है जो उल्टी। तो देखिए 10वीं सिलाई हमारी उल्टी कंप्लीट हो गई है और अब हमने लास्ट का फंदा सीधा रखेंगे हर बार जो रखते हैं। अब आ जाइए 11वीं सिलाई की तरफ। तो 11वीं सिलाई में हमने देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखिए ये देखिए
11वीं सिलाई आपने, ये हमारे डिज़ाइन देखिए मेरी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी 11वीं सिलाई में। ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट सिलाई है, मतलब सीधी सिलाई। पहला फंदा उतार लेंगे और नेक्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ उल्टा एक फंदा रह गया, धागा पीछे, सॉरी धागा पीछे नहीं करना, क्योंकि हमने लास्ट 11वीं सिलाई है तो ये दोनों फंदे उल्टे बुनेंगे। और पीछे धागा करके ये वाला फंदा हमने सिंगल ही बुनना है, मतलब एक बुना, क्योंकि हमने जब यहाँ पे पहली जाली डाली थी हमारा फंदा बढ़ गया था, तो यहाँ पे हमारा वो फंदा कम हो जाएगा जब हम यहाँ घटाएंगे नहीं। तो हमने यहाँ घटाना नहीं है और आगे हमने यहाँ पे जाली तो डालनी है, लेकिन हमने घटाना नहीं है। और यहाँ हमने धागा आगे करके इस फंदे के साथ इसको पलटा के और यहाँ पे घटाना है। अब ये फंदा हमने सीधा बनाना है और धागा आगे करके जाली बना लेनी है, अपने 3 फंदे अगले बुन लेने हैं और धागा आगे करके ये वाला फंदा पलट के 2 का 1 कर लेंगे। और ये वाला फंदा आपने ऐसे ही सीधा बुनना है, यहाँ नहीं घटाना, तो आपके फंदे पूरे आ जाएंगे। तो अभी हमने पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये 11वीं सिलाई है, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे नहीं घटाएंगे, धागा आगे करके जाली डलेगी और यहाँ पे घटाएंगे। एक साइड घटेगा हमारा, एक साइड नहीं घटेगा। फिर जो हमारे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अगर हम दोनों साइड घटाना शुरू कर दिया हमने तो फंदे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई। तो देखिए यहाँ जाली डलेगी और अगले 2 फंदे सीधे, तो हमारे 4 हो जाएंगे, धागा आगे। अब देखिए लास्ट में हमने ये देखिए लास्ट में हमने इसको घटाना है, क्योंकि यहाँ एक ही जाली है, तो यहाँ पे घटाएंगे और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। इसको उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये फिर पलटेंगे यहाँ पे, तो वही डिज़ाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और उल्टी सिलाई आपने उल्टी डालनी है, 12वीं सिलाई आपने उल्टी डालनी है। तो आपने ऐसे ही लेफ़्ट राइट पल्लों में ये डिज़ाइन सेट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको पॉकेट बताऊंगी, पॉकेट कैसे लगानी है आपने, तो वो भी बताऊंगी। तो तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और अपना डिज़ाइन दोनों पल्लों में, लेफ़्ट और राइट पल्लों के में सेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक बनाने के बाद थोड़ा सा मैं और बना लेती हूँ। और अब उल्टी सिलाई उल्टी डलेगी, बाकी आपके जो ये 14 फंदे हैं इसमें डिज़ाइन डलेगा उल्टी साइड से, जो भी जैसा भी है, मतलब जैसे वो हैं वैसे बनेंगे, बाकी पूरी सिलाई उल्टी डलेगी। तो आपने इस तरीके से डिज़ाइन को सेट कर लेना है। तो मैं दोनों पल्लों में सेट करके फिर आपको पॉकेट दिखाती हूँ कि कैसे बनानी है। तो देखिए मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है, और लंबाई कंप्लीट करने के बाद देखिए आप पॉकेट लगानी है। पॉकेट के लिए मैंने जितनी भी डीप आपने रखनी है पॉकेट, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मेरी 5.5 के करीब आ रही है, और अभी ऊपर बॉर्डर बनेगा तो 1-1.5 इंच ऊपर आएगा, तो 6-6.5 के इंच के करीब मेरी पॉकेट बन जाएगी। तो मैंने डिज़ाइन जो डाले हैं देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए इस तरह के लुक आ रहा है। ये लास्ट की सिलाई है जो डिज़ाइन की है। अब यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होगा, तो हमने पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के लिए हमने फंदे देखिए किस प्रकार लेने हैं। आपने सबसे पहले फंदा उतार लेना है, चाहे ये एक फंदा खुल गया है तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, ये खुला हुआ फंदा। अब देखिए इसको मैंने उल्टी तरफ से सीधा रखा है, हर बार उल्टी तरफ से इस फंदे को एज स्टिच वाले को सीधा रखा है। अब देखिए हमने क्या करना है, इस तरफ हमारा पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा उल्टा आ रहा है उल्टा बुन लेंगे, और बाकी हमारा जो डिज़ाइन है बॉर्डर का वो बना लेंगे। 3 फंदे सीधे आ रहे हैं, अभी धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे फिर सीधे, ये थोड़े से फंदे उलट गए हैं, और एक फंदा सीधा उल्टा,
और लास्ट में एक फंदा सीधा, ये जो हमने रखा हुआ है। तो देखिए हमारा 3 का डिज़ाइन है, एक फंदा हमारा सीधा है। तो अब देखिए हमने पॉकेट कैसे लगानी है। यहाँ धागा करेंगे, हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे पहले, तो हम 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, क्योंकि हमने बटन पट्टी के पास 4 फंदे उल्टे रखे हैं। तो 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, देखिए 2 फंदे सीधे आए, फिर धागा आगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब 5 फंदे उल्टे बनाए, देखिए। तो देखिए मेरे यहाँ टोटल जो फंदे पड़े हैं, मतलब जो मैंने बॉर्डर के बाद यहाँ से सीधी सिलाई है, तो मेरे यहाँ देखिए 4 फंदे उल्टे हैं और 2 सीधे हैं। तो ये 6 फंदे हो गए, 6 और 5 11, 11 और पीछे हमारे 15 फंदे ये हैं। 11 और 15 फंदे हो गए 26 फंदे, 11 और 15 26 फंदे हो गए। तो अब हमने देखिए 5 उल्टे डाले। अब हमने क्या करना है, धागा पीछे करेंगे, जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है वो डालेंगे यहाँ पे। तो देखिए बॉर्डर का डिज़ाइन है जो, यही वाला स्टार्ट करूँगी जो बॉर्डर में है। 3 फंदे सीधे, 2 फंदे, सॉरी 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, और 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे फिर सीधे। ये मेरे फंदे पलट गए थे तो मैं इसलिए बीच में से बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम डिज़ाइन गिन लेंगे, क्योंकि साथ साथ डिज़ाइन भी गिन लेंगे। तो हमारा 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। तो 1 फंदा हमारा उल्टा आएगा, बीच में 3 फंदे फिर सीधे आएंगे। तो इसके बाद हमने 1 फंदा उल्टा बना लेना है। तो हम इन फंदों को गिन लेते हैं पहले। हमने 25 फंदों की पॉकेट रखनी है, 25 फंदों की पॉकेट बहुत है। तो यहाँ से हम गिनेंगे, यहाँ से उल्टे फंदे से गिनेंगे हम, क्योंकि 4 4 का मल्टीप्लाई है हमारे बॉर्डर के डिज़ाइन का। तो यहाँ से 4, 1 4 हो गया, 8 12 15 12 सॉरी 16 16 हो गए, 4 16 और 4 20, 20 और 3 20 और 4 24, और एक उल्टा फंदा आ गया 25। तो 25 बना लिए। अब देखिए हमारा डिज़ाइन वही डलेगा जो हमारा स्वेटर का डिज़ाइन है। तो यहाँ हम 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, क्योंकि हमें डिज़ाइन भी साथ में सेट करना है। तो हमारे यहाँ 5 फंदे उल्टे हो गए, क्योंकि एक फंदा हमने पहले बना लिया था। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, जो हमारे डिज़ाइन का फर्स्ट सिलाई है वो 2 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे आएंगे। यही हमारा डिज़ाइन था ना। और यहाँ पे 5 फंदे उल्टे आए, धागा पीछे, और 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, आगे धागा, फिर हमारे लास्ट में 4 फंदे उल्टे बनेंगे, और एज ए स्टिच वाला फंदा मैं सीधा रखूँगी। ये मैंने हर बार सीधा रखा है, ऐसे देख लीजिए। अब हमारी पॉकेट के 25 फंदे बीच में आ गए। अभी पहली सिलाई में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ से देखिए दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ। ये हमने उल्टा उल्टा बुनना है। जो पॉकेट वाले फंदे हैं वो हमने डिज़ाइन जैसा बॉर्डर का है वैसा बुनना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो पॉकेट हमारी बिल्कुल बीच में आएगी, सेंटर में आएगी। तो ये फंदे मैं उल्टे उल्टे बना लेती हूँ, जो हमारे स्वेटर के डिज़ाइन के हैं। तो उस तरफ पलट के भी देख लेंगे हम कि हम कहाँ पहुँच गए, क्योंकि पॉकेट के भी फंदे हमें। तो हम यहाँ 3 फंदे और उल्टे बुन लेते हैं।
अब देखिए 3 फंदे और उल्टे बुन लेंगे। ये 3 बुन लिए। अब हम इनको गिन लेंगे। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 18 फंदे हमारे इस तरफ आ गए हैं और यहाँ से और 25 फंदे हमारे पॉकेट के हैं। तो पॉकेट वाले फंदे हमने किस तरह करने हैं? पॉकेट वाले फंदों में हमने जैसे बना है, ये फंदा हमारा उस तरफ उल्टा था तो हमने इसको सीधा करना है। ये देखिए, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे 3 फंदे उल्टे। यही हमारे बॉर्डर का डिज़ाइन है। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। तो देखिए उल्टे बना लिए। अब हम इस तरफ से पलट के देख लेंगे क्योंकि हम डिज़ाइन साथ साथ बना रहे हैं। अभी हमारा एक फंदा सीधा आएगा यहाँ पे और उस तरफ के 3 फंदे भी अभी उल्टे आएंगे। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। बस अभी यहाँ से हमने पूरी उल्टा उल्टा डालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। ये 14 फंदे हो गए और बाकी हमारे बटन पट्टी के हैं जो 14 हो गए। और अब बटन पट्टी के 14 15 और ये सीधा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ये सीधा आएगा और लास्ट का भी सीधा आएगा। 29 फंदों के लगभग ये हमारे फंदे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमारी पॉकेट बनेगी। यहाँ से ये एक फंदा उल्टा भी हम इसी तरफ ले लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो बैक साइड है, ये वाला हिस्सा तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इस हिस्से में आपने क्या करना है, पहले 5 फंदे उल्टे हैं हमारे। ये देखिए 5 फंदे उल्टे, 2 सीधे, तो इनको 7 फंदे यहाँ से गिन लेंगे। 7 फंदे हमारे यहाँ है 14 और 4 फंदे अगले हैं। देखिए 7 और 7 14 और 4 18 फंदे आपने पीछे वाले छोड़ के बाकी में आपने 25 फंदों में पॉकेट बनानी है। ये देख लीजिए, बटन पट्टी को आप छोड़ दीजिए, जो पीछे के 18 फंदे हैं उनको छोड़ के आपने बीच में 25 फंदों को आपने आपने पॉकेट बनानी। और अब इधर से देख लीजिए, इधर से आपने यहाँ तक फंदे छोड़ने हैं और उसके बाद आपने 4 फंदे उल्टे डाले, 2 सीधे, 5 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद आपने डिज़ाइन शुरू कर देना। 4 ही हुए, एक हमारा इस तरफ चला जाएगा फंदा, तो यहाँ हम 4 और 2 6 और 4 10, तो हम यहाँ बटन पट्टी के अलावा 10 फंदे यहाँ छोड़ देंगे। तो देखिए कितना आसान सा हो गया है। यहाँ से हमारे 10 फंदे छूटे हैं बटन पट्टी के अलावा। यहाँ से ये जो एक फंदा दिखाई दे रहा है सीधा, इसके आगे के 10 फंदे छोड़ के हमने पॉकेट बनानी है। तो आपने यही तरीका अपनाना है और इस प्रकार पॉकेट बनानी है। तो अब देख लीजिए, हमने बटन पट्टी तो जैसी है वैसे बनानी है अपनी। ये जो बटन पट्टी वाला डिज़ाइन है इसको उतार देंगे, एक फंदा बुन लेंगे, आगे करेंगे और यहाँ पे 3 फंदे हो गए। फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, ये उतार देंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा फिर सीधा। तो देखिए आगे धागा करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इसके तीसरा फंदा हमने 2 के ऊपर से उतारना है
और एक फंदा सीधा आगे धागा करके यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। और ये देखिए जो बॉर्डर का डिज़ाइन तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो इस प्रकार आपने बनाते हुए जाना है। ये सीधा फंदा आएगा। अब हमारे देखिए 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, तो 6 फंदे हो गए हमारे। फिर हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, तो ये 10 फंदे हो जाएंगे। देखिए 10 फंदे हो गए। अब हमारा यहाँ से पॉकेट का डिज़ाइन है, यहाँ से 10 फंदों के बाद ये जो 10 फंदे हैं, बटन पट्टी के अलावा 10 फंदे हैं, इनके बाद हमने पॉकेट के फंदे बनाने हैं, वो भी 25। उसमें भी हमने यही डिज़ाइन डालना है जो हमने यहाँ डाला। तो मैं एक सिलाई आपको रिपीट करके दिखाती हूँ, तो फिर आप वैसे ही कीजिए। तो ये देखिए अब हमने वही एक फंदा उल्टा बनाया, और ये तीन फंदे हैं जो सीधे, इसमें से लास्ट का फंदा हमने इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है, और पहला फंदा बनाएंगे धागा आगे करके। फिर हमने ये देखिए यहाँ पे जाली पड़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो ऊपर से फंदा यहाँ गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो जाली पड़ जाएगी। अब यही हमने 25 फंदों में ये डिज़ाइन डालना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके, 3 में से एक फंदा गिरा देंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके जाली पड़ जाएगी सीधा। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और फिर इसमें से ये गिरा देंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है बॉर्डर के डिज़ाइन की। उसके बाद आपने उल्टी सिलाई में जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं वो सीधे बनाने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं वो उल्टे। बस आपने यही करना है। और अब देखिए ये इसके ऊपर से गिरा देना है, और एक फंदा बुनना है, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनना है, सॉरी सीधा बुनना है, और ये अगला फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे करेंगे, फिर यही रिपीट करेंगे। ये फंदा गिरा देंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे, जाली पड़ जाएगी, धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा, और फिर ये लास्ट में अब हमारा ये एक ही डिज़ाइन रह गया। तो हमने एक फंदा सीधा, धागा आगे, और फिर हमारी जाली पड़ जाएगी, और इसके बाद ये हमारा उल्टा फंदा। तो देखिए हमारा डिज़ाइन जो आया है, ये देखिए कितने डिज़ाइन आए, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 डिज़ाइन आ गए हैं। ये वाले डिज़ाइन है जो ये आपको ये 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन में हमारा ये पैटर्न बन के तैयार हो जाता है पॉकेट का। तो यहाँ एक फंदा उल्टा लास्ट में आ गया। अब हमने क्या करना है, अगले 4 फंदे भी उल्टे बुनेंगे जो हमारे डिज़ाइन के हैं। ये देखिए 4 फंदे उल्टे बुने। अब हमारा स्वेटर का डिज़ाइन है, तो 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, क्योंकि अब 5 फंदे बुनेंगे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके लास्ट के 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। और एज ए स्टिच वाला फंदा आप चाहें तो सीधा रखिए, मैंने सीधा रखा हुआ है, ये देखिए सीधा रखा है। तो देखिए हमारा आपको यहाँ से यहाँ डिज़ाइन दिख रहा होगा कि ये हमने पॉकेट का बनाया। अब आपने यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है, ये भी साथ में और ये पॉकेट का भी। कम से कम आपने ये 3 डिज़ाइन डालने हैं। जैसे आपने यहाँ पे 4 डालने हैं बॉर्डर में, यहाँ पे मैं 1 2 3 डिज़ाइन ऊपर डाल दूँगी, मतलब यहाँ कम से कम 12 सिलाइयों के लगभग आ जाएगा। 2 सिलाइयाँ मेरी डल गई हैं, 10 सिलाइयाँ और डालनी है हमने। तो आप 3 सिलाइयाँ डल गई हैं, तो 9 सिलाइयाँ और डलेंगी। तो आप ऐसे ही करते जाइए। तो मैं थोड़ा सा इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर का डिज़ाइन बना लिया है, और यहाँ पे मैंने पॉकेट के डिज़ाइन भी बना लिया है। तो आपने दूसरे फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही करना है। आपने 15 फंदे बटन पट्टी के छोड़ के, 10 फंदे यहाँ पे छोड़ के, फिर अगले 25 फंदों में आपने पॉकेट बनानी है। उस 25 फंदों में आपके 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन आ जाएंगे। और यहाँ मैंने 11 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं डिज़ाइन की। अब 12वीं सिलाई है। देखिए मैंने इस डिज़ाइन को भी इसके साथ ही लिया है, ताकि आपको भी आसान हो जाए। जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था, तो उसके साथ ही मैंने पहली सिलाई इस डिज़ाइन की भी ली, और इस पॉकेट को भी यहीं से शुरू कर दिया था। तो मेरी 11 सिलाइयाँ डिज़ाइन की हो गई, 11 सिलाइयाँ मेरी इस डिज़ाइन की हो गई, जो पॉकेट वाला डिज़ाइन है। अब हमने क्या करना है, देखिए पॉकेट वाले जो फंदे हैं उनको बंद करना है, क्योंकि हमें पॉकेट बनाने के लिए फंदे पहले बंद करने पड़ेंगे। तो हमने ये 18 फंदे पहले बुन लेने हैं, जो हमारे 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 17 और 18, तो 18 फंदे हमारे इस तरफ हैं। और अब आ जाइए हमारी पॉकेट के फंदों की तरफ। ये हमारा देखिए सबसे पहली निशानी यही है कि ये सीधा फंदा है, क्योंकि बॉर्डर के डिज़ाइन में आपने देखा होगा एक फंदा सीधा आ रहा है। तो यहाँ से हमारा पॉकेट का ये 25 फंदे स्टार्ट हो गए हैं, पहला फंदा स्टार्ट हो गया। तो अब हमने यहाँ से ये 2 फंदों का एक बना देना है। यहाँ से हम पॉकेट बंद कर रहे हैं, फिर हमने यही फंदा चढ़ाना है ऊपर, और फिर अगला फंदा भी 2 का एक कर देना है। ऐसे करके हमने 25 फंदे कम कर देने हैं। और आपने यहाँ पे बिल्कुल भी ढीला हाथ नहीं रखना, थोड़ा सा टाइट हाथ रखना है, क्योंकि पॉकेट खुल जाती है। तो थोड़ा सा टाइट हाथ रखेंगे और ये 25 के 25 फंदे बंद कर देंगे। 2 का एक 2 का एक करते जाइए और यहाँ तक जहाँ तक ये सीधा फंदा है यहाँ तक बंद कर देंगे। अब देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे सीधा फंदा है ये। अब इसको भी हम 2 का एक बना लेंगे। देखिए 2 का एक बनाया ना। फिर हमने अगले फंदे उल्टे हैं तो उल्टे बना लेंगे, जो हमारा डिज़ाइन है उल्टा बना लेंगे उसको। यहाँ पे पूरे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। और जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है उसको हमने बॉर्डर के डिज़ाइन को एक फंदा सीधा 3 फंदे उल्टे, यही हमारे बॉर्डर का डिज़ाइन है। एक फंदा सीधा 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा 3 फंदे उल्टे। लास्ट में यहाँ पे मैंने एक फंदा सीधा, फिर एज ए स्टिच वाला भी सीधा रखा हुआ है, क्योंकि उस तरफ से फिर रेब अच्छी आती है। अब देख लीजिए पॉकेट। तो ये देखिए फाइनली पॉकेट का लुक ऐसा आ रहा है। देखिए हमने घटा दिया। अब हमने क्या करना है, इस पॉकेट के फंदों को उठाना है बैक साइड से। तो हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, दूसरा धागा लेके या गोला लेके आपने देखिए बिल्कुल इसके सामने से, जहाँ से आपका फंदा घटा हुआ है, ये देखिए यहाँ से फंदा घटा हुआ है यहाँ से, तो इसके बिल्कुल सामने से आपने यहाँ से आप यहाँ से आ जाइए। ये देखिए आपको 2 डिज़ाइन दिखाई दे रहे होंगे और नीचे भी 2 डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ही आपने यहाँ पे अब देखिए यहाँ से आप उठाइए, बिल्कुल सामने से उठाना है आपने। और ये मैंने उल्टी सिलाई निकाली थी, आप लोगों को बताई थी 16वीं सिलाई हमारे बॉर्डर की उल्टी सिलाई आई थी। तो इस उल्टी सिलाई में से हमने देखिए ऐसे ऐसे आपने एक एक फंदा उठा देना है। 2 3 4, इस उल्टी सिलाई को ही उठाना है आपने, इधर उधर से फंदे नहीं उठाने। ये देखिए इस तरह आपने 9 नंबर की सिलाई से ऐसे उठा लेना है। मैं कम से कम अब इसको 25 फंदे उठा लूँगी। उठा लीजिए आप, अगर आपके पास ज़्यादा उठ रहे हैं तो आप बाद में लेस कर दीजिए उसको। ये देखिए तो आपने ऐसे उठाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं, लेकिन ये देखिए ये इसकी रेब यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमारे फंदे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम फंदे उठा लेंगे, जबकि मेरे पास 25 फंदे हो गए हैं, लेकिन आगे के फंदे भी उठा लेंगे 3 4, क्योंकि हमने सामने सामने बिल्कुल सामने से उठाने हैं। ये 4 फंदे मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए। तो अब मैंने क्या करना है देख लीजिए। अब देखिए मैंने इस तरफ ये उल्टी साइड जो हमारा ये देखिए इस तरफ हमारी उल्टी साइड बनेगी और अंदर वाली साइड सीधे बनेंगे। तो हमने क्या करना है, धागा लगा लेंगे अपना और दूसरी सिलाई से 9 नंबर की सिलाई से हमने अब क्या करना, देखिए पहला फंदा ऐसे बीच में से ले लूँगी और यहाँ पे धागा लगा देंगे।
यहाँ से ऐसे धागा लगा दूंगी और इस धागे में गांठ लगा लेंगे पहले, इस धागे में, ताकि हमारा फंदा उधड़े ना। और इस तरफ से मैं सीधे फंदे बुनूंगी क्योंकि ये अंदर की साइड है, तो इसको मैं सीधा सीधा बनाऊंगी। और बीच में से आपने 4 फंदे लेस करने हैं। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। ये बीच में से चाहे आप छोड़ दीजिए चाहे आप बुन लीजिए, तो मैं छोड़ दूंगी एक एक करके। ये देखिए, ये बुन लूँगी और ये वाला छोड़ दूंगी नीचे। एक फंदा लेस हो गया हमारा। दूसरा फंदा बनाएंगे, दूसरा फंदा लेस कर देंगे, ये छोड़ दूंगी और यहाँ से ये बना लूँगी। 2 फंदे लेस हो गए क्योंकि हमारे 29 फंदे हैं और हमने 25 चाहिए, तो हमने 4 फंदे यहाँ पे। अगर आप लेस करना चाहते हैं तो लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। तीसरा फंदा नीचे गिरा दूँगी इसको और इसको बुन लूँगी। और अब लास्ट में भी हम एक फंदा गिरा देंगे, तो हमारे यहाँ 25 फंदे हो जाएंगे। यहाँ से ये गिरा दूंगी और लास्ट के बुन लूँगी। तो यहाँ मेरे 25 फंदे हो गए। देखिए, सीधी सिलाई डाल दी मैंने। अब हमारी इस तरफ से, यहाँ से हमने ऊपर की तरफ इतना हमने उल्टा सीधा बुनना है। इस तरफ से मैं उल्टा बुनूंगी। ये देखिए, इस तरफ से उल्टा और अंदर की साइड से सीधा। तो दूसरी सिलाई है हमारी ये। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उल्टी सिलाई दूसरी निकाल ली है और अब हमारी तीसरी सिलाई है। देखिए, इस तरफ से मैंने उल्टा बुनना है और अंदर की साइड से इस तरफ से सीधा बुनना है। बस आप यही बुनते जाइए ऊपर तक और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। यहाँ से सीधा बुन लीजिए। तो देखिए, मैं अब ये मैंने 2-3 सिलाइयाँ निकाल के दिखा दी। आपने यहाँ तक, जहाँ तक हमारा बॉर्डर है, यहाँ तक आपने उल्टा सीधा बुनना है। यहाँ तक आ जाइए। उसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे इसमें भी, क्योंकि हमें फिर लेस करा हुआ जो ये भी डिज़ाइन इसके साथ कवर करना है। तो मैं ये उल्टा सीधा बुन लेती हूँ पहले। तो देखिए, मैंने यहाँ पे उल्टा सीधा बना के ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक, जहाँ तक हमने बॉर्डर का डिज़ाइन शुरू नहीं किया था वहाँ तक। तो उसके बाद हमारी 12 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर के डिज़ाइन की डाली है। 12वीं सिलाई में हमने पॉकेट की जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया था। तो मैंने इसको यहाँ तक बनाया, सीधा उल्टा। देखिए, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा ये चीज़। अगर मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने इतना बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है। तो डिज़ाइन किस तरह डाला है देख लीजिए, एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ तक मैंने, जहाँ तक पॉकेट की जो हमने बॉर्डर बनाया है उसको स्टार्टिंग तक, वहाँ तक मैंने सीधा उल्टा बना के फिर देखिए डिज़ाइन किस तरह सेट किया है मैंने। इसमें 25 फंदों में हमें डिज़ाइन सेट करना था। तो सबसे पहला फंदा मैंने उल्टा रखा है। यहाँ पे पहला फंदा उल्टा रखा है, 2 फंदे सीधे रखे हैं, 5 फंदे उल्टे रखे हैं, 2 फंदे सीधे रखे हैं, 5 फंदे उल्टे रखे हैं, 2 फंदे सीधे रखे हैं, 5 फंदे उल्टे रखे हैं, 2 फंदे सीधे रखे हैं और साइड में फिर उल्टा फंदा। इस तरफ भी हमारा उल्टा फंदा और इस तरफ भी। तो 2 फंदे हमारे ये हो गए और 2 फंदे ये हो गए। 4 फंदे ये, तो 6 हो गए। 6 और 5 और 5 10, तो कितने हो गए? 16 फंदे। 16, 17, 18, 19, 20 और बीच के 5, तो 25 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन सेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 12 सिलाइयाँ निकाल दी हैं इसकी डिज़ाइन की। डिज़ाइन मैंने आपको बता रखा है, आप अच्छी तरह से देख लें। तो देखिए, ये 12 सिलाइयाँ मैंने निकाल दी, उल्टी सिलाई भी निकाल दी। अब देखिए हम इसको इससे कैसे अटैच करेंगे और किस तरह से वो करेंगे, तो देख लीजिए। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ क्योंकि हमारी सीधी सिलाई है। तो हमने बॉर्डर को बना लेना है। जैसे भी हमारा बॉर्डर है, पहला फंदा उतार लूँगी, दूसरा उल्टा बुन लूँगी और बॉर्डर में जो भी 3 फंदे सीधे
एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा फिर उल्टा, 3 फंदे फिर सीधे और एक फंदा उल्टा और एक हमारा सीधा फंदा जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे। और आगे धागा करके अब देख लीजिए मैंने डिज़ाइन कैसे सेट करना है। अब देखिए हमारी पहली सिलाई डिज़ाइन की आएगी यहाँ से, तो हमने 4 फंदे उल्टे यहाँ पे रखे हुए हैं। बटन पट्टी के साथ ही हमने 4 फंदे उल्टे रखे हैं, 2 फंदे हमारे सीधे हैं। फिर आगे धागा करेंगे, 5 फंदे उल्टे हैं। बटन पट्टी के साथ हमने 4 फंदे ही रखे हुए हैं, तो 5 फंदे यहाँ देखिए अभी बनाने में हमारे 4 फंदे आ रहे हैं। देख लीजिए 4 फंदे उल्टे आ रहे हैं अभी बनाने में, क्योंकि ये बैक साइड में हमारा एक फंदा उल्टा आएगा ये वाला। तो जब आप बैक साइड को इसको बनाओगे तो आपने कस के बनाना है इसको, इस फंदे को कस लेना है, मतलब ज़ोर से ये वाला जो धागा इसको तोड़ लेना है और इसको कस लेना है ताकि आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो हमारे ये 5 फंदे उल्टे हो गए। हमारा ये पैटर्न देखिए बिल्कुल सेट होके आएगा। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 4 5, 2 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 4 देखिए 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5। अब देख लीजिए धागा पीछे। अब यहाँ हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। देखिए 2 फंदे सीधे आ गए। अब हमारे 2 फंदे बच गए यहाँ पे। और इस तरफ देख लेंगे हम, इस तरफ देख लीजिए यहाँ पे 4 फंदे उल्टे आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 2, तो हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे आगे धागा करके इस फंदे को हमने 2 का 1 बना देना है। देख लीजिए 1 2 फालतू फंदा हो जाता है। अब देखिए एक फंदा उल्टा आ गया। अब हम नेक्स्ट वाले 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये फंदा आप टाइट रखिए, यहाँ से हाथ बिल्कुल टाइट, और 3, यहाँ से 4 और 5। अब पीछे फिर 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। हमारा डिज़ाइन यही है, पहली सिलाई हमारे डिज़ाइन की यही है। तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी अगर आप इस तरीके से पॉकेट बनाते हो। 2 फंदे सीधे, लास्ट में हमारे 1 2 3 4 उल्टे आए और एज स्टिच वाला हमने सीधा रखा। तो देख लीजिए आपकी पॉकेट बिल्कुल सही आई है। कहीं से भी आपका फंदा अगर 1 2 बढ़ जाता है तो आप बीच में ही घटा दीजिए, कोई बात नहीं, उसका 1 2 फंदे का कुछ भी नहीं है। तो देखिए किस तरीके से मेरी पॉकेट बनी है और बिल्कुल अच्छी बनी है, मतलब खिंचाव नहीं है। आपने सीधे उल्टे बनानी है जब सिलाई, तो बिल्कुल आपने जहाँ तक आपने डिज़ाइन डालना है वहाँ तक आप इसको ऐसे बिछा के और इस तरह हाथ को फ्लैट करेंगे ताकि ये डिज़ाइन ये पल्ला आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए आपका पल्ला। तो देखिए किस तरीके से हमारी ये पॉकेट बिल्कुल सेट हो गई है। अब मैं उल्टी सिलाई उल्टी डाल दूंगी क्योंकि अब हमारा पॉकेट वाला हिस्सा ये हो गया और ये हमारी पॉकेट बन के तैयार हो गई। बाद में हम दोनों तरफ से सिलाई कर देंगे और पॉकेट हमारी बहुत ही सुंदर बनी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं पॉकेट। मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे अपने 15 फंदे बॉर्डर के बुन लिए हैं, उल्टी सिलाई निकाल के सीधी तरफ आ गई हूँ और जो हमारा सीधा फंदा चल रहा है उसको भी मैंने सीधा बना लिया। अब देखिए डिज़ाइन मैं आपको एक सिलाई निकाल के दिखा देती हूँ। अब देखिए 4 फंदे आपके सीधे आएंगे, उल्टे आएंगे। 4 फंदे हमने उल्टे रखे थे, स्टार्टिंग से हमने यहाँ से उल्टे रखे थे, 4 फंदे उल्टे। अब हमारे 2 फंदे सीधे हैं। फिर हमने आगे धागा करके 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 5। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे आएंगे, 1
2 3 4 5। तो धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 5 किए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। यही हमारा डिज़ाइन है। तो 5 फंदे फिर हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो ये मैं पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि पॉकेट कैसी बनी है। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 4 फंदे उल्टे आए, एक एज ए स्टिच वाला फंदा आया। तो अब मैं आपको देखिए तीसरी सिलाई हमारी डिज़ाइन की है और अब देखिए परफेक्टली आपका डिज़ाइन आया है और परफेक्टली आपकी पॉकेट बनी है। तो देखिए कहीं भी आपके फंदे अगर बिगनर हैं तो 1-2 फंदा आपका बढ़ जाता है या घट जाता है, तो आपने डिज़ाइन नहीं ख़राब करना है। डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मिलता हुआ आना चाहिए। जैसे देखिए इस डिज़ाइन के साथ ये डिज़ाइन मिलता है, ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ। तो ऐसे आपने डिज़ाइन नहीं ख़राब करना, डिज़ाइन बिल्कुल आपने परफेक्टली कर लेना है। और अगर आपके बीच में फंदे बढ़ गए हैं तो आप एक एक करके फंदे को यहीं पे घटा सकते हो और ऐसे पॉकेट बना सकते हो। तो चलिए मैं आगे इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। और आपने दूसरी तरफ भी जो दूसरा पार्ट्स है उसमें भी आपने ये पॉकेट ऐसी बनानी है। ये 15 फंदे बटन पट्टी के, यहाँ तक 15 फंदे बटन पट्टी के करके आपने 10 फंदे आपने आगे बना के उसके बाद 25 फंदों में पॉकेट बनानी है। और फिर उसके बाद आपके यहाँ पे जो फंदे बचेंगे 16 शायद 16 के करीब ये फंदे बचते हैं, 16 17 18 के। तो आप इस तरीके से अपनी पॉकेट बना सकते हो। तो मैं थोड़ी सी लंबाई कंप्लीट करके फिर इसकी मोंडे की कटाई आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ और आप भी दोनों तरफ की पॉकेट बना लीजिए ऐसे ही और अपना कार्डिगन में पॉकेट लगाना सीख लीजिए। तो मैं इसकी लंबाई बना लेती हूँ पहले। देखिए मैंने दोनों फ्रंट पार्ट की लंबाई कंप्लीट कर ली है। लंबाई मेरी 16 इंच के करीब बैक पार्ट की थी, तो 16 ही मैंने इसकी बनाई है। और इसमें डिज़ाइन ये 11 आए हैं। तो दोनों तरफ मेरी पॉकेट भी बन गई है, पॉकेट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैंने इनको बनाया है। तो ये देखिए हमारा लेफ़्ट पल्ला है, ये हमारा राइट पल्ला है। तो मैं क्या करूँगी, आपको पहले राइट पल्ला घटाना बताऊँगी, क्योंकि लेफ़्ट पल्ले में आपको बटन पट्टी इस तरफ है तो आपको उल्टा उल्टा घटाना है, सिर्फ उल्टा उल्टा घटाना है। उल्टा घटाना बहुत इजी होता है, लेकिन चलिए ये पार्ट बता देती हूँ आपको जो मेरा लेफ़्ट साइड का है, ये वाला। ये देखिए इसमें हमने घटाई करनी है। आपने 16 इंच की लंबाई कंप्लीट करके उसके बाद आपने देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब आप ये फंदा मैंने हर बार उल्टी साइड से सीधा बनाया था, लेकिन अब की बार मैं इसको लास्ट सिलाई में उल्टा बना लूँगी, क्योंकि हमें रेब अपनी देनी है कंधे की मोंडे की। तो अब देखिए इन 2 फंदों में से मैं कटिंग करूँगी, 2 फंदों का एक बनाऊँगी, फिर ये फंदा चढ़ा के फिर अगले 2 फंदों का एक। तो 2 फंदे घट गए हमारे, ये 3 और ये 4। तो थोड़ा ढीले हाथ। अब मैं 2 सिलाइयां बनाने के बाद अब तीसरी सिलाई की सीधी साइड आ गई हूँ। अब हमने 3 फंदे घटाने, 1 2 3। आपने इस तरीके से फंदे 3 घटाने हैं। बाकी आपका डिजाइन जैसा है वैसा आपने कंटिन्यू रखना है। तो मैं ये सिलाई भी डाल के और उल्टी सिलाई डाल के आपको फिर मैं सीधी साइड दिखाती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ उल्टी साइड और लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए इस साइड। तो देखिए मैंने सबसे पहले 5 3, अब मैं 2 की कटिंग करूँगी। तो बस आपने यही रिपीट करते जाना, 2 के बाद 1 की कटिंग होगी। बस आपका यही, ये देखिए यही होगा। और उसके बाद जो आपका डिज़ाइन है जैसा भी है वैसा आप डिज़ाइन को कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आपने एक फंदा घटाना है और फिर आपका पूरे फंदे घट जाएंगे। 5 3 2 1, 11 फंदे आपके घट जाएंगे एक साइड।
तो देखिए ये लेफ़्ट साइड का पल्ला था, इसमें मैंने कटिंग बताई आपको। अब मैं आपको राइट साइड में भी थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो देखिए मैंने ये लेफ़्ट साइड के पल्ले में आपको दिखा दी। अब देखिए राइट साइड का पल्ला। तो राइट साइड के पल्ले में हमारी जो कटिंग है वो हमारी इस साइड से उल्टी साइड से होगी। थोड़ा सा बता देती हूँ आपको एक सिलाई निकाल के। तो देखिए आपने इसमें भी 5 3 2 1 की कटिंग करनी है, लेकिन उल्टी साइड है तो 2 फंदों का एक बनाएंगे। फिर हमने ये फंदा चढ़ा के दूसरा फंदा घटाना, फिर तीसरा, ऐसे 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे, चौथा और एक पांचवा। तो ये घट गए हमारे। और बाकी हमारी उल्टी सिलाई उल्टी आएगी जहाँ तक हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं यहाँ तक, और सीधी सिलाई में हमारा डिज़ाइन, जैसा भी आपका डिज़ाइन है वैसा आप बना लेंगे। तो इस तरीके से आपने दोनों पल्लों की कटिंग कर लेनी है। 5 3 2 1 कटिंग करने के बाद आप फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कटिंग करने के बाद डिज़ाइन को कैसे सेट करना है लास्ट में, क्योंकि डिज़ाइन कई बार हाफ भी आता है, आधा भी डिज़ाइन आ जाता है मोंडे कटिंग के बाद। तो ये मैं कटिंग कर लेती हूँ उल्टी साइड भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो मेरे फ्रंट पार्ट थे उनकी मैंने कटिंग कर ली है। 5 3 2 1 करके मैंने इनको ऊपर तक जो बनाया है, देखिए यहाँ से मैंने कटिंग करना स्टार्ट किया था। ये हमारी डिब्बी यहाँ पे डिज़ाइन की एक बंद हो जाती है। अब मैंने एक डिज़ाइन, फिर दूसरा डिज़ाइन, अब तीसरा डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन हमने ये अलग बनाने हैं। ये 3 डिज़ाइन ऊपर तक बनाने हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब 3 डिज़ाइन में हमारा थोड़ा सा हाफ हो जाता है, 9 9.5 इंच के करीब है, तो ये 4 सवा 4 इंच के इंची टेप के आता है। तो देखिए मैं इसको नाप लेती हूँ इंची टेप से फिर भी आपके साथ कि आपने कितना बनाना है। देखिए यहाँ से कटिंग हमारी स्टार्ट है, तो देखिए ये 5 इंच के करीब आ रहा है। ये देखिए एक बार दिखा देती हूँ आपको, देख लीजिए, खींचना नहीं है आपने, जैसा है वैसा छोड़ देना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये डिब्बी जा रही है ना, ये 4.5 पौने 5 के करीब ये मेरा बन गया है। तो अब देखिए मैंने इस तरफ, ये हमारा राइट साइड का पल्ला है, तो राइट साइड के पल्ले में आपने क्या करना है, जो गलती मैंने की यहाँ पे तो आप मत कीजिए। देखिए हमने क्या करना है, हमारी ये लास्ट में हाफ डब्बी आई है, ये वाली हाफ डिब्बी आई। अब मेरे डिज़ाइन की 11वीं सिलाई है, ये मेरा डिज़ाइन अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें 2 ही जालियाँ पड़ी हैं जबकि 3 पड़ती हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, लास्ट में जब भी आप यहाँ से आओगे, यही चीज़ अपनानी करनी है आपने। जब भी आप यहाँ से आओगे, तो मैं इस डिब्बी में आपको बता रही हूँ, तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना जो बॉर्डर है वो कर लेंगे कंप्लीट बुन के। ये वाला मतलब बटन पट्टी, इसको हमने बना लेना है। तो देखिए इस 11वीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो सीधी साइड से मैंने बॉर्डर बना लिया, ये सॉरी अपना बटन पट्टी बना लिया। अब देखिए हमने क्या करना है इसके अंदर, जब हम तीसरी जाली डालेंगे तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने दोनों फंदे हमारे उल्टे हैं तो उल्टे बनाएंगे, और यहाँ पे हमने ये वाला नहीं घटाना, ये हमने नहीं घटाना, क्योंकि हमारे नीचे जब पहली जाली पड़ी थी, आपको याद होगा जब मैंने डिज़ाइन बताया था, तो पहली जाली पड़ी थी, दोनों तरफ से घटे थे हमारे फंदे, तो यहाँ एक फंदा घट गया था, तो इसलिए हमें वो फंदा यहाँ पूरा करना है। तो हमने यहाँ घटाना, एक तरफ से नहीं घटाना है, यहाँ से नहीं घटाएंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ जाली डाल देंगे तो फंदा हमारा बढ़ जाएगा। जो फंदा यहाँ घटा वो पूरा हो गया यहाँ पे, और आगे हमारे सीधे फंदे बनाएंगे। आगे धागा करके हमने यहाँ पे ये पलट के यहाँ पे 2 का 1 करना है। यहाँ पे हमारा फंदा घट गया, लेकिन इस तरफ हमने घटाना नहीं, यहाँ सीधा डालना है। अब ये लाइन हमने पूरी ऐसे ही करनी है, ये वाला हमने पलट के और 2 का 1 बनाना है। अभी इसको हम सीधा बुन देंगे, धागा आगे करेंगे तो जाली डाल के 3 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करके इसको पलट के यहाँ पे 1 कर लेंगे और इसको 1 बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर हमने यहाँ जाली बनानी है और 2 फंदे फिर सीधे बुन लेने हैं
और धागा आगे करके फिर 2 का 1 बनाएंगे और यहाँ पे 1 धागा आगे करके यहाँ पे जाली बना लेंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे फंदे। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पलट के 2 का 1 कर लिया, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे 2 का 1 हो गया। जब हम इसको बनाएंगे, देखिए ये बनाया हमने, 1 बनाया, जब हम यहाँ ये जाली डालेंगे तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हमारी हाफ डिब्बी आ रही है, हाफ डिब्बी आई, ये एक तरफ का आया, क्योंकि ये 2 तरफ जाली है, ये सिर्फ एक तरफ आ रही है। तो जब हमने नीचे स्टार्टिंग में एक जाली डाली थी तो हमने एक ही तरफ घटाया था, ये ध्यान रखिए आपने, एक फंदा घटाया था तब जाली डली थी, उस तरफ हमने सीधे फंदे रख दिए थे। तो इस कारण हमारे यहाँ पे एक फंदा हमारा अब बढ़ गया। ये हर बार बढ़ेगा अगर आप इसको घटाओगे नहीं। तो क्या करना है आपने यहाँ पे 2 का 1 कर देना है लास्ट वाले, ये लास्ट के 2 का 1 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे फंदे बढ़ेंगे नहीं और हमारी डिब्बी भी हाफ आ जाएगी। क्योंकि हमारे, अगर आप आइडिया लगाते हो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो हमारा यहाँ पे देखिए फंदा घटा नहीं है, यहाँ पे आके तो हमारा कोई फंदा घटा नहीं है। यहाँ पे ये वाला हमने ऐसे ही उतारा है, तो ये हमारा फंदा बढ़ा हुआ है, जाली वाला फंदा बढ़ गया है। तो इसलिए हमें यहाँ पे हर बार 2 का 1 करना पड़ेगा और आपको इसी साइड करना पड़ेगा। दूसरी साइड है जो, दूसरी साइड आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, देख लीजिए वो क्यों, देख लीजिए। यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग में 3 फंदे थे, हमने 3 फंदों में से पहले 2 फंदे बुने, फिर उसमें जाली डाली है और एक फंदा पलट के यहाँ पे जाली डाल दी है। तो हमारा यहाँ एक फंदा घट गया, फिर दूसरा घट गया। हमारी जाली इस तरफ को जा रही है, ये वाली जाली, और ये जाली जा रही हमारी इस तरफ को। तो इस जाली में और उस जाली में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जा रही है इस तरफ को कि जहाँ हमारा फंदा घट नहीं रहा है, यहाँ इस तरफ को हमारी जाली जाएगी तो घटेगा नहीं, और उस तरफ को जाएगी, उस तरफ को जाएगी तो घटेगा। तो इस पल्ले में आपने नहीं करना लेफ़्ट साइड के, राइट साइड के पल्ले में आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब भी ये तीसरी जाली डालनी है, हाफ जाली डालनी है, मतलब हाफ डिब्बी डालनी है, तो तीसरी जाली के बाद आपको लास्ट में 2 का 1 करना पड़ेगा, तब जाके आपके फंदे पूरे होंगे। नहीं तो आपके फंदे ज़्यादा हो जाएंगे, हर बार एक फंदा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। 11वीं सिलाई में आप ये कीजिए तो आपके फंदे बढ़ेंगे नहीं। और इसी साइड करना है आपने, जो आपकी राइट साइड है। अब मैं इसमें आपको गला घटाना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरी सिलाई अपनी उल्टी निकाल लेती हूँ जो मैंने निकालनी है। ये मैं आ गई हूँ सीधी साइड। अब आपने गले की कटिंग करनी है, तो कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये फंदे घटाने हैं जो हमारे बटन पट्टी के 15 फंदे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से कॉलर बनाना है। फिर उठा के देखिए यहाँ पे एक फंदा घटा दिया और दूसरा घटा दिया, तीसरा, ऐसे करके हम पूरे फंदे घटा देंगे। 15 फंदे हैं जो। और ये देखिए लास्ट में ये हमने 14 फंदे घटा दिए। देखिए 14 फंदे घटा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने तो देखिए आगे धागा करके हमने क्या करना है, अब अपने फंदे उल्टे हैं जो उल्टे बुन लेने हैं। जैसा हमारा डिज़ाइन है, 4 फंदे हमने उल्टे रखे थे, उल्टे बना लेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा हमने सीधा बना, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। ये हमने 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन 7 फंदों का है।
5 फंदे उल्टे, 2 सीधे और 5 फंदे फिर उल्टे। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई चल रही है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, और 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे और 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। 2 3 4 5। और देखिए लास्ट में अब हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे। इस चीज़ का आपने खास कर ध्यान देना है। इस पल्ले में ये 3 ही फंदे आने चाहिए। अगर हम यहाँ लेस नहीं करते तो ये 4 फंदे आते, जो हमारे डिज़ाइन में 1 फंदा बढ़ जाता। तो लास्ट में हमारे 3 फंदे आए हैं सीधे। तो अब मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमने बटन पट्टी के फंदे घटाए थे। अब हमारा गला कटिंग होगा यहाँ से, जो गले की कटिंग है। तो आपने जितने भी फंदे ऊपर कंधे के लिए रखने हैं, मोंडे के लिए, आप वो निकाल लीजिए। और जो फंदे बचेंगे आप उनको डिवाइड करके कि कितने में घटेगा, 4 3 2 1 घटेगा, 5 4 3 2 1 घटेगा, 6 4 5 4 ऐसे घटेगा। तो आप देख लीजिए जितने भी आपके फंदे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे मोंडे में मैं 28 फंदे रखूँगी इसमें, क्योंकि 28 फंदे बहुत हैं। 28 फंदों के बाद मेरे 15 फंदे बच रहे हैं। तो 15 फंदों को मैं कैसे कटिंग करूँगी देख लीजिए। 15 फंदों को हमने, देखिए सबसे पहले हम 5 फंदे घटाएंगे। तो पहले 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4 और 1 5। तो हम 5 की कटिंग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 5 की कटिंग करने के बाद जैसा आपका डिज़ाइन है वैसा आप इसको बनाइए। 1 2, अभी हमारी 6 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की ऐसे ही पड़ेंगी। 6 सिलाइयों के बाद जालियाँ पड़ती हैं। तो 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। तो मैं ये लाइन कंप्लीट करके और उल्टी लाइन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ, उल्टी साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए सीधी साइड हमने पहले 5 घटाए थे, अब हमने यहाँ पे 4 घटाने हैं। तो मैं यहाँ जो कटिंग करूँगी वो 5 4 3 2 1 की करूँगी। देखिए यहाँ पे 4 फंदे घटा दूँगी। घटाने आपने ऐसे ही हैं, ये देखिए 3 और 4। तो 4 फंदे घट गए। बाकी आपका डिज़ाइन जैसा है वैसा आप इसको बनाइए। 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। तो अब ये लाइन भी मैं कंप्लीट करके और उल्टी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको सीधी लाइन में दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ और यहाँ हमारी 12 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने 3 की कटिंग करनी है। तो हमारे 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 कर देंगे। करने के बाद हमने बाकी हमारा जो डिज़ाइन है जैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं लास्ट में आपको दिखा देती हूँ कि क्या करना है। 3 फंदे हमने यहाँ पे, हमारे 4 फंदे बनेंगे स्टार्टिंग में। 4 फंदे हमने उल्टे बनाए और ये फंदा हमने, ये डिज़ाइन हमारा शुरू हो गया। यहाँ पे भी फंदा घटेगा, धागा आगे करके ये फंदा पलट के यहाँ पे भी घटेगा। तो हमारे 2 फंदे घट जाते हैं एक ही साथ। और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके 2 फंदों का 1, धागा आगे, पलट के फंदा, फिर 2 का 1, 3 फंदे फिर उल्टे, धागा पीछे,
2 फंदों का एक धागा आगे और इसको पलट के 2 फंदों का एक। अब धागा आगे करके देखिए 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और लास्ट में देख लीजिए यहाँ पे अब हमारा एक फंदा घटेगा और यहाँ पे जाली पड़ेगी, लेकिन आगे आपने सीधा बनाना है। एक फंदा सीधा, फिर लास्ट का भी सीधा। यहाँ सिर्फ आपने एक जाली डालनी है और एक फंदा घटाना है। तो मैं उल्टी सिलाई निकाल के फिर 2 फिर 1 घटा लेती हूँ। देख लीजिए मेरी लास्ट की सिलाई है डिज़ाइन की। तो हमने यहाँ पे आके देखिए अब हमारा इस तरफ फंदा घटा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको उधेड़ के एक बार दिखा देती हूँ। जो हमारा यहाँ पे है ये सिलाई मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। यहाँ पे 2 का 1 किया, इस फंदे को हमने ऐसे ही उतारा, मतलब ऐसे ही बुना। तो हमारा जब ये जाली वाला फंदा बढ़ेगा यहाँ पे तो हमारा एक फंदा और बढ़ जाएगा जाली के साथ, जबकि हमारा घटा नहीं है, बड़ा ही है। तो हमने इसका क्या करना है, क्योंकि यहाँ हाफ डिब्बी है इसलिए बता रही हूँ, बाकी पूरी डिब्बी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ डिब्बी में यहाँ पे लास्ट में आपको 2 फंदों का 1 करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब इन 28 फंदों को मैं ऊपर तक ऐसे ही बनाऊंगी जैसे मेरा डिज़ाइन आएगा। तो ये हमारी कटिंग होगी। देखिए 5 4 3 2 1 1 की कटिंग होगी। तो देखिए इस पल्ले में हमने कटिंग कर लिया और इस पल्ले में आपने क्या करना है, जो लेफ़्ट साइड का पल्ला है इसकी कटिंग हमारी उल्टी साइड से होगी। तो उल्टी साइड से आपने इसको पहले बटन पट्टी वाले 14 फंदे घटा के फिर आपने 5 4 3 2 1 उल्टी साइड से घटाना है। तो आपका ये डिज़ाइन भी, और यहाँ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है ये करने की, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये डिज़ाइन इस तरफ को जा रहा है तो इसमें नहीं है करने की। तो आप इसमें फंदे घटा लीजिए ऐसे ही, सेम ऐसे ही घटाने हैं आपने जैसे उसमें घटाए हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करना है। पहले हम 14 फंदे घटा देंगे, उसके बाद आपने 5 4 3 2 1 की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग करके सॉरी घटा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे घटाना है आपने उल्टी साइड से, और कुछ नहीं करना। तो आपको समझ आ गई होगी दोनों पल्लों की अपनी कटिंग। एक पल्ले में मैंने दिखा दी है और उल्टी साइड के पल्ले में आप कर लीजिए कटिंग, और अपने पल्लों की लंबाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप। अगर फिर भी नहीं समझ आया होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। तो ये हमारे 14 फंदे घट गए, बाकी पूरी सिलाई हमारी उल्टी की उल्टी बनेगी। इसमें हमारा कुछ नहीं होगा, उल्टी सिलाई उल्टी बनेगी। तो देखिए ऐसे ही कटिंग करनी है आपने। चलिए तो मैं कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है, दोनों के गलों की कटिंग कर दी, और गले की कटिंग करना मैंने बता दिया आपको कि कैसे करनी। और आपने राइट साइड के पल्ले में जो ये आपका पल्ला है ये वाला, इसमें आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना कि यहाँ पे जब 11वीं सिलाई डलेगी तो आपने 11वीं सिलाई में 2 का 1 करना है लास्ट में, बस आपने ये चीज़ करनी है। तो देखिए मेरे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है, और मैंने मोंडे की जो लेंथ है वो पिछले पल्ले में जो लेंथ है उसके हिसाब से मैंने मोंडे की लेंथ रख ली है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ तो 11 डिब्बी मेरी नीचे तक की यहाँ पे आ जाती है, 11 बनी है यहाँ तक 11 में जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन ऊपर जाके बने हैं, जिसमें हमारा मोंडा कंप्लीट हो गया है। तो अब आ जाइए। तो अब इस पार्ट्स में मैं यही आपको दिखाना चाहती थी। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इनको जोड़ना और गला बनाना और बाजू बनाना बताऊंगी। तो तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ ऊपर 28 फंदे हैं, ये सारी वीडियो देखिए तब जाके आपको समझ आएगी कि मैं वीडियो में आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।